आपकी इच्छा को नमन करता हूँ। आज का प्रश्न एक बाप का है, बहुत ही सुंदर है। वो बाप कहता है, जो मध्य प्रदेश से है, इंदौर ज़िले से एक बाप का प्रश्न है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन बेटा खुश नहीं रह पाता। तो ये पीड़ा बहुत बापों की है, बहुत प्रेम करने वालों की है, क्योंकि प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई शस्त्र नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम की दीवानी है, प्रेम चाहती है, लेकिन करना कौन जानता है, करना कौन चाहता है। उस पर एक छोटी सी कहानी से आज की बात की शुरुआत करूँगा। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि एक पेड़ होता है और वो पेड़ बड़ा ही विशाल, बहुत ही सुंदर, क्योंकि पेड़ तो आज़ाद होते हैं, बड़े होते हैं, विशाल दिल के होते हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा इंसान को देने के लिए तैयार होता है, आतुर रहता है। तो ये एक पेड़ होता है, एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ पर आता है, खेलता है, उस पेड़ के साथ में कभी ऊपर चढ़ता है, कभी उसके पत्तों से खेलता है, कभी उसके फूलों से खेलता है। तो पेड़ को बच्चे से प्रेम हो जाता है। प्रेम तो किसी को भी किसी से हो सकता है। ये कहानी का आशय आप समझने की प्रयास करें तो पेड़ को उस बच्चे से प्रेम हो जाता है, और वो बच्चा जब नहीं आता है तो पेड़ बड़ा बेचैन रहता है। तो धीरे धीरे करके जब तक वो बच्चा होता है, क्योंकि जब बच्चा होता है इंसान तो निस्वार्थ होता है, तो पेड़ की छाया में खूब खेलता है, खूब पेड़ के साथ, और पेड़ को अथाह प्रेम हो जाता है उस बच्चे से। तो खैर बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। अब वो बच्चा जो प्रेम करता था, जो पेड़ जिससे प्रेम करता था, वो काफ़ी दिनों के बाद आता है। तो पेड़ उससे कहता है कि आओ आओ, रोज़ आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी राह देखता हूँ प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम राह देखता है, प्रेम इंतज़ार करता है। तो बच्चा आता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझे पैसा चाहिए और मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास। तो पेड़ उससे कहता है कि तुम मेरे फल तोड़ करके ले जाओ, इनको बेच दो, और इससे जो पैसा आए उससे अपना कारोबार करो। तो वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है, वो व्यापार करना चाहता है। तो पेड़ के पास जो फल होते हैं, पेड़ उन सब फलों को उसे बोल देता है कि आप तोड़ करके बाज़ार में बेच करके और जो पैसा आए उस पैसे से व्यापार करो। फिर पेड़ इंतज़ार करता है। फिर वो काफ़ी समय तक, वो जो आदमी बन चुका है, अभी जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, वो अपने व्यापार में लग जाता है और पेड़ के पास नहीं आ पाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर वो पेड़ के पास आता है, जो आदमी बन चुका है बच्चा। तो जब वो पेड़ के पास आता है तो पेड़ उससे बड़ा प्यार करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। वो कहता है मुझे व्यापार में आनंद नहीं आ रहा, व्यापार मुझे घाटा दे रहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे फिर एक अच्छा व्यापार करना है और अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो पेड़ कहता है कि आप मेरी लकड़ियाँ काट करके ले जाओ और उनको बाज़ार में बेच दो और उस जो पैसे से अपना व्यापार कर लो। तो क्योंकि प्रेम हमेशा देता है, वो लेने की कोशिश नहीं करता, प्रेम तो आपका इंतज़ार करता है। तो खैर वो पेड़ को काट लेता है, वो जो नौजवान बन चुका था। तो वो दोबारा से पेड़ को पूरे को पहले फल लेके गया, फिर पेड़ को काट लेता है और पेड़ उस लकड़ी को ले जा करके बाज़ार के अंदर बेच देता है। बेचने के बाद जो पैसा आता है फिर उससे व्यापार करता है। तो आदमी की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं, तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेती हैं। एक कार्य से आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। तो वो खैर वो बिज़नेस करता है, उस बिज़नेस से भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, और फिर पेड़ जो है, जो खूंट खड़ा था, जो वो इंतज़ार करता है
कि आए आए मेरे पास, आता क्यों नहीं है, क्योंकि वो इंतज़ार करता है कि कैसा व्यापार चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको बड़ी फिक्र होती है पेड़ को। तो फिर वो जब प्रौढ़ हो चुका होता है, जब उसकी उम्र ढलने वाली होती है, फिर एक दिन आता है और फिर प्रेम जो पेड़ का था, तो पेड़ उससे कहता है कि आप कहाँ थे, कैसा व्यापार चल रहा है, सब कुशल मंगल है। तो वो कहता है नहीं, सब कुछ भी अच्छा नहीं है और अब मैं बड़ा व्यापार करना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ और विदेश जा कर के बड़ा व्यापार करना चाहता हूँ। तो तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझे एक नाव चाहिए विदेश जाने के लिए। तो वो पेड़ कहता है कि आप मेरे को जड़ से काट लो, एक जड़ से काट लो और जो मेरा ये पिंड है, जो मेरा ये स्ट्रक्चर है, इससे नाव बना करके आप विदेश चले जाओ और व्यापार करो, क्योंकि प्रेम हमेशा देना जानता है। तो खैर वो लेके उसको पेड़ को काट देता है और उसकी नाव बनवा लेता है। नाव में बैठ करके वो चला जाता है, तो एक खूंट बच जाता है, ठूंठ छोटा सा। तो वो भी इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार करता है कि वो मेरा जो प्रेमी था वो पता नहीं पहुंचा है विदेश, नहीं पहुंचा, उसका हाल क्या है, वो कैसे रह रहा है, कहीं समुद्र में नाव डूब तो नहीं गई। तो उसको भांति भांति के वो आते हैं और बड़ा दुखी रहता है। तो हर माँ बाप की कहानी से प्रेरित है ये कहानी, हर माँ बाप इसको समझ सकता है। माँ बाप हमेशा पेड़ की तरह देना चाहता है, देना जानता है, लेकिन उन बच्चों को भी जो सब उसके फल, उसके टहनियाँ, पेड़ का पूरा स्ट्रक्चर जो ख़त्म कर देता है, माँ बाप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। तो वो बच्चे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ बाप को सहारा बना करके, माँ बाप के प्रेम का फ़ायदा उठा करके जो उनको छोड़ करके दूर चले जाते हैं। तो मेरी उन सभी बच्चों से यही संदेश है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा आपसे कोई प्रेम नहीं करता। आप ज़रूर अपने माँ बाप को टाइम दें, अपने माँ बाप के साथ रहें, कुछ समय दें और उनकी, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए दे रहे हैं, सब कुछ आपके सोच के लिए, आपको तरक्की के लिए, आपके बढ़ने के लिए माँ बाप समर्पित रहता है। उस पेड़ की कहानी से आप समझ सकते हैं। और आपको जो इंदौर से एक बाप ने प्रश्न किया था, एक माँ की पीड़ा थी, तो ऐसी सैकड़ों लोगों की पीड़ाएं, हजारों लाखों की पीड़ा है कि बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं सब कुछ लेने के बावजूद। तो उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपका जो, आपके माँ बाप जो आपसे प्रेम करते हैं, आप मतलब के लिए प्रेम करते हैं और वो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए समर्पित रहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे, कुछ इसका जो आशय है उसको समझ करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहें। आज के लिए बस इतना ही। आपके अंदर बैठी इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो, जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।